स्पेशल ट्रांसमिशन में और मद्दे मुकाबिल के स्पेशल शो में आपको खुश आमदीद। और हम कल की ही जो डिस्कशन हो रही थी, इनफैक्ट ये सेम सेगमेंट है जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जो बात हो रही थी वो हो रही थी बड़ी इंटरेस्टिंग कि अनीका ने इशारा दिया था कि उनका, बल्कि हमें कहा था कि गैस करें कि उनका स्टार क्या है, और मालिक साहब ने भी पूछा था कि मेरा क्या स्टार है। तो क्लासेस आप बताएंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा इनका कमांड है इस सब्जेक्ट के ऊपर। क्लासेस बताएं अनीका का क्या स्टार हो सकता है। मेरा ख्याल है मेरा तो पता है आपको। ब्रेक में मैंने उसमें गैस करने की कोशिश की थी। जो इनकी पर्सनालिटी है ना, उसके मुताबिक जो बाद में इन्होंने बताया उससे अगर मुझे तो नहीं मैच कर रही थी, मैंने आके दो गैस किए। इस तरह की जो उसमें असल्ट पावरफुल ये जो होती है वेमेन जो होती है ना, या कैप्रिकॉर्न होंगी या स्कॉर्पियन होंगी या फिर लियोज को भी कह सकते हैं कि जितना इनमें भी है वो साफ ज़ाहिर एक अथॉरिटेरियन एक कॉन्फिडेंस उसमें नजर आता है। लेकिन जो उन्होंने खुद बताया था वो मेरा ख्याल है इन्होंने कहा कि पाइसेस है, मगर मुझे शक पड़ा कि ये एक ज़माना होता था जब डेट ऑफ बर्थ कुछ एक्यूरेट नहीं होती थी। तो कुछ जाड़ों का मौसम था, पूरा बड़ा पड़ रहा था और चचा तुम्हारे आए हुए थे छुट्टियों पे आए हुए, तो जो है पाइसेस वाली इनकी पर्सनैलिटी। मैं आई एम नॉट इनटू स्टार, हमारे बहुत से दोस्त हैं, अर्शद शरीफ पाइसेस है, उमाली पाइसेस हैं, तो बड़े क्वाइट, उनमें एक सिमिलैरिटीज हैं। शी डजंट फिट इनटू दैट सो मेनी टाइम्स। मैं बिल्कुल पाइसियन से बिल्कुल अलग हूं, लेकिन मेरी बड़ी वेल डॉक्यूमेंटेड किस्म की बर्थ डेट है। वो फिर एक्सेप्शन ऑलवेज देयर। और दूसरी बात, हम जो देहाती है ना, मोस्टली इन्होंने बात की ना कि जाड़े में पैदा हुए, गर्मी सर्दी में। हम जो देहाती है ना सिर्फ 2 महीनों में पैदा होते हैं, इसके अलावा हमारे पे पैदा होने पे पाबंदी है। सिर्फ जस्ट 2 मंथ हमें दिए जाते हैं ना। एक मार्च अप्रैल, 1 सितंबर अक्टूबर, इन्हीं में अक्सर देखेंगे 70-80% हम देहातियों की जो है ना, मतलब रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। हमारी ये डेट होगी, आप आके किसी को उठा लें, उसकी रीज़न क्या है कि ये मौसम होता है दाखिलों का स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में। वहाँ पे आपके मार्च अप्रैल में दाखिले खोलते हैं या सितंबर अक्टूबर में आके खोलते हैं। तो आप बच्चे को पकड़ा, 3-4 लोगों ने वहाँ पे उसको वो आके ना डोली बनाया होता है। हमारे तो गांव में तमाशे होते थे जब बच्चे ने स्कूल जाना होता था, ये पूरा गांव इकट्ठा होता था वहाँ पे। उसने रोना पिटना, फिर दादी बेचारी प्यार कर रही है तो माँ रो रही है, तो बाप उधर मुँह करके खड़े। स्कूल से एक आते थे 5-6 बच्चे, उन्होंने पकड़ना, डंगा डोली करना, उठा के बच्चे को लेकर जा रहे हैं, पूरा गाँव उसके पीछे। अगेन देयर यूज्ड टू बी वेरी सीन है। और ये सीन मैंने खुद देखे हुए, किसी दिन मैं लिखूंगा कहानी टाइप इस पे। खैर, आप स्कूल पहुंच गए, वहां पे उसके बाद बच्चा बैठ गया, बाप या कोई भाई वगैरह साथ है, हाँ जी कब पैदा हुआ, इसकी भी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है ना आपने उसको रिकॉर्ड में। उसने देखना आज क्या तारीख है, आज क्या तारीख है। यकीन करें ये कुछ होता था। आज क्या तारीख, आज 5 अक्टूबर है, 5 अक्टूबर, हाँ आज 5 अक्टूबर है। अब इसको 4 साल नीचे कर दो। आप अगर उसमें आके पैदा हुए 1971 में पैदा हुए हैं तो उन्होंने 4 साल, आप 75 में गए हैं तो उन्होंने 4 पीछे करके 71 कर दिया, 5 अक्टूबर करके ये डेट हो गई मोस्टली लोगों को। आपने देखा कि वो जो है 25-25 साल की एज पूछे तो कभी 17 साल 18 साल। यंगेस्ट, इत्तेफाक नहीं है कि यंगेस्ट बॉलर, यंगेस्ट बैट्समैन जो है ना वो पाकिस्तान से ही होते हैं। डाई डाउन नहीं हुआ बर्थ सर्टिफिकेट्स के साथ और सारी चीजें अभी एक्यूरेट हो गया है। अभी आपको पहले से बहुत डिफरेंट हो गया है। उसकी वजह से सरकारी नौकरियां थी उस वक्त, लोगों को ये लालच होती थी कि सरकारी नौकरी मिलेगी तो ये जला 2-3 साल पीछे कर लें। बल्कि बाद में मेरी बेगम मेरा इस पे ही मजाक उड़ा दे, कहता है कि तुसी अपनी उम्र ने जो 8-10 साल पीछे लिखाई हुई है। ये भी मुझे बाद में लड़ाई में ये भी ताना मिलता है कि तुसी देहाती में। अगर असली उम्र दिखाए तो मालिक साहब जितनी होगी। मालिक साहब देख, मालिक साहब वियतनाम की जंग में मुझे याद पड़ता है ये। देखिए जी, मैं तो बड़े फख्र से बताता हूँ, आई हैव टच 60, I'm 60 and I'm very proud। वियतनाम वॉर आ गई, मजाक नहीं है। 60 साल परफेक्शन रखना इज नॉट अ जोक। परफेक्शन रखना, 60 years of अपनी perfection, तारीफ आप 60 years of perfection और इतने स्मार्टनेस के साथ, इतनी स्मार्टनेस के साथ। नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा, याद है निक्सन को जब निकाला गया था, मेरी वजह तो घटिया जी। और भी कुछ डाल दें, अभी कोई रीसेंट वॉर भी डाल दें इन पे। मैं सेकंड वर्ल्ड वॉर का या कोरियन वॉर का भी दे दें, मैं वियतनाम मैं अफगानिस्तान भी आपकी वजह से हुआ, अफगानिस्तान तो इराक भी आपने कराया। When I tell my children, they find it very funny। जब मैं उनको बताता हूँ कि यार हम हाई स्कूल में थे जब VCR आया, 77-78 की बात है, मुझे याद है VCR आया, इतनी मोटी, इतनी बड़ी मशीन, इतनी मोटी, उसमें कैसेट डलती थी और वो लोगों ने 5-5 फिल्में ले लेनी किराए पे, लोगों की आंखें सूज जानी, पानी निकलना, और फिल्म की मुक्की ये दूजी लाई 5-5 फिल्में चल रही, 40 रिश्तेदार बैठे हुए। हमने वो ज़माना भी देखा है। और मुझे याद है अब जर्नलिज्म में थे तो रेमिंगटन का एक वो आया टाइपराइटर जो 3 लाइनें
रिकॉर्ड कर लेता था लाइक अ कंप्यूटर, इट वाज अ मिनी कंप्यूटर। तो आई बॉट इट, मुझे याद है मैं नेशन में था एंड एवरीबॉडी वाज लाइक वे ये क्या है यार, 3 लाइंस प्री टाइप हो रही हैं, इट वाज लाइक द वर्ल्ड हैड चेंज्ड। और वहीं सब आ गए शफल के ऊपर। फिर जब कंप्यूटर आया, पहली दफा कंप्यूटर आया, तो वो उस वक्त वो तो परेशान हो जाते थे कि यार ये क्या चीज है। हमने फ्लॉपी डिस्क पे इनकलाब काम था, किया डिस्क के हुआ है। ऊपर काम किया, फ्लॉपी डिस्क होता था, ब्लैक एंड व्हाइट। बच्चों को आइडिया नहीं है कुछ कुछ नहीं है, तो वी हैव सीन अ होल अगर किसी को फ्लॉपी डिस्क दिखा दें वो पहचानेगा भी नहीं। मुझे ये याद है कि 77 में जब पीएनए की ये मूवमेंट हो रही थी तो इतने हंगामे हुए कि बच्चों को ना उस साल इम्तिहान नहीं देना पड़ा। हम बड़े खुश थे कि यार ये ना मुल्क डूबा जा रहा था और बलवे हो रहे थे। हम बच्चे खुश थे कि हमें स्कूल का इम्तिहान नहीं देना पड़ा और हम गलियों में क्रिकेट खेल रहे हैं और बड़ा मज़ा है। वो बाद में लेटर ऑन जब वो किताबें पढ़ी पता चली कि यार वो बहुत बड़ा अब सियासत पे ही आ गए, वो तो काफ़ी बड़ा सियासी अपहीवल था। और वो जो है फिर वो उस ज़माने के इस तरह की वाक़यात थे। लेकिन एक अफसोस मुझे होता है, हमारे आज की जनरेशन कनेक्ट हुई हुई पॉलिटिक्स पे, लेकिन इनके इंटेलेक्चुअल डेप्थ नहीं है पॉलिटिक्स की। ये लाइक डिसलाइक के ऊपर है, मुतालिया नहीं है, इनको ये नहीं पता क्या मूवमेंट चली क्या नहीं चली, दे आर वेरी इग्नोरेंट। तो मालिक साहब, अगर इफ आई मे ऐड कि इसमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की नहीं है, क्योंकि आप लोग जब तक हमें नहीं बताएंगे, हिस्ट्री के रेफरेंसेस ज़्यादा नहीं देंगे। देखिए हम लोगों का, अब मैं जनरली बात कर रही हूँ कि हमारे शोज़ का जो कंटेंट है वो एकेडमिक इतना नहीं होता। इट इज़ मोर अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड हाउ आर यू सीइंग सिचुएशन, हाउ इज़ एनीवन एल्स सीइंग द सिचुएशन। जब तक हिस्ट्री के रेफरेंसेस, इसमें हमारी ना डुप्लिसिटी हमारी आवाम की बड़ी है। लेट्स हैव अ ब्लंट डिस्कशन। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स आबादी है। इट्स एलिफेंट इन द रूम। जो मर्जी आप कर लें, रिसोर्सेज आपकी आउटस्ट्रिप हो जाती हैं, आप कर ही नहीं सकते। आप आबादी पे प्रोग्राम कर लें, रेटिंग आएगी। अगर 16 चैनल हैं तो आप 18वें नंबर पे होंगे। इकॉनमी पे हम शोज़ करते हैं, मुझे बहुत ठरक है, हम सारी करते हैं उस पर, आप रेटिंग में सफ़र करते हैं उस पर, लेकिन वो फिर भी कुछ बेरेबल हो जाता है, उसमें पॉलिटिकल इकॉनमी आ जाती है, चीज़ें आ जाती हैं। आप आज प्रोग्राम कर लें एजुकेशन के ऊपर, आप आज प्रोग्राम कर लें, ठीक है, वंस यू आर सीनियर इनफ तो आप कुछ चीज़ें कर लेंगे। बट इफ़ यू आर अ मिड करियर जर्नलिस्ट है, कुछ है, वो तो 3 प्रोग्राम करेगा, चौथे में ही बी डेड। मुझे समझ नहीं आती लोगों की भी कि लोग वैसे कहेंगे जी तो आप इस पर क्यों नहीं करते, आप इस पर क्यों नहीं करते। फिर मैं जवाब देता हूँ इसलिए नहीं करते क्योंकि आप देखते नहीं हैं। और मालिक सीरियस इशू। और मालिक साहब, ये मैं इनको ज़रूर क्रेडिट दूंगा कि ये ऐसे इश्यूज़ पे करते हैं। हम भी कोशिश करते हैं इकॉनमी या इन चीज़ों के ऊपर, ज़राअत के ऊपर, जो बुनियादी पाकिस्तान के मसले हैं, एनर्जी और जो है, और रेटिंग आए या ना आए, ये इश्यूज़ पे करने की ज़रूरत है। पर आंसरिंग योर क्वेश्चन, जो आपने कहा ना कि हमारी जिम्मेदारी है, मेरा ख्याल है देयर इज़ नो शॉर्टकट टू नॉलेज, कोई वो नहीं है। और ये ज़माने बदल गए हैं क्योंकि अभी इजी इन्फॉर्मेशन चाहिए, बच्चों को गूगल चाहिए, उस पर एक सतही सा आपको हर चीज़ में व्यू 1 सेकंड में मिल जाता है। किताबें कौन पढ़े अभी? अब हमारे ज़माने में अभी ब्रिजमेंट लेट्स से टॉइनबी या गिबल्स या इस तरह की चीज़ें पढ़े तो 18 वॉल्यूम जो है, ब्रिजमेंट भी जो है सोमरविल का, वो तीन किताबें इतनी मोटी, आजकल कौन पढ़ सकता है? हमें डांट पड़ती थी जो बुजुर्ग मिलता था, क्या किताबें पढ़ा कर, या ज़रा आप ज़्यादा कुछ बनने की कोशिश करें तो वो डांटते कि तू इतना पढ़े लिखे बन गया, क्या पढ़ा हुआ क्या है तुमने। तो आजकल वो शॉर्टकट है, वो किसी के पास टाइम नहीं है बुक रीडिंग। Where there's a will, there's a way. अब जब से ये डिवाइसेस आई हैं तब से किताबें पढ़ना ज़्यादा आसान हो गया है। आपके पास ऑन द गो आप 3-4 किताबें डाउनलोड कर लें और पढ़ना शुरू कर दें। आसानी भी हो गई है अगर कोई चाहे तो, और अगर कोई नहीं चाहता तो वो तो किताब ही नहीं पढ़ेगा। नहीं, इस पे किताब, सारी किताबें अवेलेबल हैं। मुझे किताब हाथ में, कागज, मुझे अब इस पे आसान लगती है। मेरे से नहीं किताब पढ़ी जाती। ठीक कह रहे हैं, मेरा भी ये वाला हिसाब है, किताब हाथ में आपको फील होता है। लेकिन मैंने एक और इसको अपने आप को एडजस्ट किया थोड़ा सा कि पढ़नी भी है, टाइम भी सेव करना है, आपके पास सम टाइम नहीं होता। मैं ऑडियो पे चला गया सर। मैंने यहाँ पे इसमें हाइकिंग करते हुए तकरीबन मेरा ख्याल 13-14 किताबें जो है ना सर, मैंने इसी तरीके से ऑडियो पे ख़त्म की हैं। चल भी रहे हैं और फिर आपको फोकस भी है, स्टोरी में आप खो भी गए हैं, आपकी पूरी एक उसमें अपना एक आके जो सीन वो क्रिएट कर रहा है, फैसिनेशन है। सो ऑडियो जो है ना, जो ये लोग जिनको टाइम नहीं मिल सकता, सम टाइम ड्राइव का, मुझे आपका याद है एक दफ़ा आप मोटरवे पे जा रहे थे, यू कॉल्ड मी,
आपको मैंने आगे पहले बताया था, मैंने कहा आप उस पर ऑडियो पे जाओ, तो आपने मुझे कॉल किया कि यार मुझे ऑडियो का आपने बताया था कैसे करना है, तो मैंने आपको, अगर आपको याद हो, मैंने बताई थी, मैं कि 2-4 उस पर यूट्यूब पे जाएं, फलां पे जाएं, आपको जो भी पसंद की चीज़ है हर चीज़ अब ऑडियो पे आपके पास मौजूद है। इस पे आप आराम से मोटरवे पे यहीं से मैं निकलता हूँ, मैं ये मोटरवे से निकलता हूँ सर, साथ में ऑडियो ऑन करता हूँ। आप वैसे भी तो आंख रख के बैठे हुए ना, सड़क पे बैठे हुए, यूं ही बैठे हुए हैं, कोई वो नहीं है, तो बेहतर है कि आप उसके साथ, आपका दिल जैसे म्यूजिक को सुन रहा है, आप किताब सुनते जाएं। किताबें में से खूबसूरत जर्नी क्यों नहीं होता है कि आपके कान में किताब चल रही है और आप शाम जाके ड्राइव करते जा रहे हैं। आसानियाँ आ गई हैं, वैसे ऑडियो पे भी आ गई है, इस पे भी आ गई, टेबलेट पे भी आ गई, किताब हर जगह है, मगर एक आदत पड़ जाती है लोगों को शॉर्ट चीज़ें पढ़ने की, इतना टाइम स्पैन नहीं रह गया, अटेंशन स्पैन नहीं रह गया फॉर लॉन्गर बुक्स। फिक्शन पढ़ लेंगे, मगर हमारे ज़माने में फिक्शन भी ऑफ कोर्स सारा पढ़ी जाती थी, मगर जो फ़लसफ़े को, सियासियात को, इन चीज़ों में तारीख़ को बहुत ज़्यादा हाथ डाला जाता था सीरियस इश्यूज़ के ऊपर। अभी वो नहीं, अभी हर चीज़ वो टेबलेट फॉर्म में है और लोगों को क्रिस शॉर्ट स्मॉल वो जो पर किताब ने कोई फायदा भी है ना, ਤੁਸੀਂ हर एंगल तो पढ़ लेंदे हो, इस तरह लेटे में आप किताब ऐसे कर लेते इसको यार ऐसे कर ले। नहीं यार वो नहीं होता यार, वो मालिक साहब आप 60 साल के हो गए। सही बता रहा हूँ, हम ग्रामोफोन पे चले हुए हैं, हम ग्रामोफोन पे चले हुए हैं। I like noting things. No, I like making a note on my book. I like scribbling. I like scribbling. एक चीज बहुत नॉस्टैल्जिक अब मेरी जो किताब फेवरेट की चीजें, smell। नहीं मेरी फेवरेट चीजें, लाइक मेरे वाले साहब की बहुत बुक्स, ये फुल लाइब्रेरी, बहुत पढ़ते थे। अब वो मैं उनकी नोटिंग्स देखता हूँ, इतना मज़ा आता है किताब, उसमें छोटा सा एक नोट लगा हुआ है, कोई चीज़ लगी होती है, नो आई वुड लाइक माई चिल्ड्रन टू हैव दैट दोज बुक्स ऑल्सो, कि अच्छा यार ये बाप ने फलां दिन ये लिखा था। मैं कोई किताब खरीदता हूँ, उस पर डेट लिखता हूँ, जगह लिखता हूँ, प्लेस लिखता हूँ कहाँ की, अंदर नोटिंग्स होती हैं। आई एन्जॉयड इट। होना मैं की नोटिंग छड्डांगा, उन्हें फ़ोन भेज गया तो फ़ोन गया, प्यो भी गया नाल ही, मतलब कि खैर ये भी कुछ अर्से में एंटीक्स कहलाया करेंगी, हमारे दौर में ही हो गया है। फॉर एग्जांपल हमने ग्रामोफोन से शुरू किया हुआ है, वो रिकॉर्ड लेके आते थे हॉल रोड से, लाहौर से, उसके बाद हम इतने पुराने नहीं हैं, चेंजेस बड़ी जल्दी आएंगे। कैसेट्स आई थी, कैसेट अपने ज़माने में एक इनकलाब था, जनरेशन में तो बहुत ही जल्दी आई तो वो कह गए हमारे दादा किताब पढ़ते थे, जो है ये जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गया, किताब भी हो जाएगी। देखें आज से कुछ साल पहले ना पहला लफ्ज़ बच्चा सीखता था माँ, अब्बा, अम्मा। उस दिन मेरा एक दोस्त बता रहा था, उसके बेटे का हुआ कि छोटा सा बच्चा, उसने पहला लफ्ज़ बोला मोट। मोट, रिमोट तो ना वो सुनता है ना, उन्हें क्या प्यो ना, उन्हें क्या अम्मा ना, मोट मोट, ਉਹਦਾ प्यो ही रिमोट है गया हुन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज रिमोट है, जिसके पास रिमोट है, पहले होता था जिसके पास पैसा है, अब जिसके पास रिमोट है पावर उसके पास। रिमोट तो लड़ाई हुई घर च, बड़ा वैसे बड़ा रिमोट तो कभी लड़ाई हुई है घर च? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरी बेगम साहब इस बारे में बड़े कोऑपरेटिव हैं, उसको पता है कि जब मैं यहाँ से जाता हूँ ना, उस वक्त मुझे 2-4 चीज़ों की ज़रूरत है। मुझे कोई थोड़ी देर के लिए कुछ ना कि आराम से बैठने दें, घर में जाऊँगा सबसे पहले रिमोट पर मुझे पेश करेंगी कि वो मर्जी को फिल्म देखनी है, कुछ चीज़ें करनी है, वो कर लें। तो इसलिए मैं बड़ा इस मामले मुझे नहीं पड़ता। उन्होंने अपना टीवी लादा हर एक ने रखा हुआ है, एक ही टीवी हमने, आपको पता मेन टीवी उसमें रखा हुआ है, तो वो हमेशा आके रिमोट मुझे दे देंगे। क्लासरा साहब तो बिल्लियों की भी बहुत शौकीन है ना, बिल्लियां और कैट। अली का इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है, लेकिन और बार उसकी बार वजह ब्रेक बताता के हूँ, लिए बिल्लियों कहा का जा क्यों रहा है वो है। मेरा। ब्रेक से वापस आते हैं और फिर क्लासेस साहब से पूछते हैं वजह। वेलकम बैक जी। और यहाँ पे पेट्स डिस्कस होने शुरू हो गए हैं। क्लासेस साहब आप कुछ बता रहे थे कि कैट्स का ज़ोडिएक साइन से, अब डेफिनेटली पेट्स रखना, ये वैसे इट्स अ वेरी गुड हैबिट। मुझे ये लगता है कि बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपने घर में अपने जानवर रखे हुए हो। तो जैसे मालिक साहब कह रहे थे कि बिल्लियां नहीं रखने वाली चीज है, क्या बिल्ली आपको रखती है यार, आप उसके नखरे खाते रहते हैं। ऐसे फैक्ट You keep a dog, cats keep you. You might as well get married. जितने नखरे बिल्ली के उठा रहे बेगम को उठा लो यार। लेकिन बिल्ली इज अ लो मालिक साहब बिल्ली बड़ी इंडिपेंडेंट होती है, बिल्ली अपनी सफाई खुद करती है,
बिल्ली को आप लिटर ट्रेन करते हैं आउटडोर्स but के लिए, उसके वो खुद ही tantrums बाहर बहुत जाती होते है, हैं, निका, उसके बहुत बाद हाँ tantrums चीजें भी इधर उधर फेंक देते हैं, डेकोरेशन पीसेस तोड़ अच्छा, देते हैं, इसको बाकी थोड़ा तो ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकली जी, देखिए जी। सारा ये जैसे स्टार्स है ना, यहाँ पे इन्होंने इनको तकसीम किया, वाटर साइन है, एयर साइन है, फिर अर्थ साइन है, फायर साइन है, ये 4 मतलब है जो है मेन जो आपके कंपोनेंट है यूनिवर्स के। ऐसे हर स्टार फैमिली के साथ जो पैसे मतलब वाटर साइन होगा या फायर साइन होगा दीगर, इनके साथ ऐसे एनिमल फैमिली है। अच्छा, मेरे साथ कौन सी फैमिली? चलो उस पे आते हैं, पहले मैं आपको इसका कैट्स वाली बता देता हूँ सारा इसका ये। अब हम अगर मेरा और इसमें आमिर भाई, ससुराल काउंट नहीं होता, अब इसमें मेरा और मतलब ऐसे बता रहा हूँ, और तो ये समझेंगे ससुराल भी एनिमल फैमिली में गिना जाएगा, इसमें अच्छा, सब एनिमल्स की बात है। मेरा और आमिर भाई का जो ना लियो साइन है, लियो है हमारा साइन। अब हमारे साथ बकायदा एनिमल Same, फैमिली। अच्छा, मैं क्योंकि अपने स्टार पे मैंने खासी रिसर्च और ये कौन सा साइन है? उसमें Leo is ये अगस्त में जो आ जाता है फायर साइन है, फायर साइन है। अब इसमें जो हमारी फैमिली बनती है ना, वो कैट बनती है, आपका लॉयन बनता है और चीता बनता है। ये जो है आपको एक ही आपका family डीएनए है। जो These are एक all ही family। अब होता ये है, मैं मतलब आपको अपना बताऊँ, कैट्स मेरे नज़दीक ऐसे, मैं जहाँ पे जाऊँगा ना, मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल कम टू मी, आएंगी, रब करेंगी, बैठेंगी, आके गोद में बैठ जाएंगी। हमारी अच्छा। दोस्त हैं यहाँ, अरूज रजा है हमारे साथ, एंकर भी रही है, तो मैं उनके घर गया एक दफ़ा, तो उनके हस्बैंड भी बैठे थे वहाँ पे, श्यामी साहब। उनका बड़ा खूबसूरत ना एक बिल्ला है, उसका बादशाह नाम है उसका, जो उन्होंने रखा हुआ है, बड़ा प्यारा, बड़ा नखरीला, वो किसी के पास नहीं जाता। वो जो अरूज के साथ फ्रेंड है फेसबुक पे, वो सबको वो पता जानते है। हैं ना जी वो। जी हाँ, जी, तो सबको अरूज उसकी का बात बड़ा करें, खूबसूरत, बिल्ले की, मियां की। नहीं बिल्ले की उनका मियाँ बड़ा खूबसूरत, ही इज ए हैंडसम मैन एंड अ वेरी वंडरफुल पर्सन। समझ नहीं जाती। खैर वो बैठे थे ना, बिल्ला आराम से उधर दूर बैठा हुआ था, बड़ा इंतहाई, और इससे ज्यादा नखरे वाला बिल्ला मैंने जिंदगी में नहीं देखा। बड़ा खूबसूरत बिल्ला है, बादशाह नाम है उसका, और बाकी वो बादशाह है। तो वो बैठी ना, उसका तारुफ करवा रही थी। अरूज जो है ना कहते, ये देखे रऊफ, ये बिल्ला जो है ना बड़ा, जैसे मेरे अलावा किसी के पास जाते नहीं है, बात नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। 2-4 मिनट उन्होंने उसकी तारीफ की, तो करने के बाद वो ऐसा ऐसा बिल्ला मुझे देखता रहे दूर से। अब मैं बता रहा हूँ कि एनिमल्स के सम टाइम कैसे आपके साथ बॉडी या केमिस्ट्री या कैसे हजारों साल का कोई पुराने हमारे जो उनसे रिश्ते हैं, डीएनए, जीन्स जो भी थे। हाँ हाँ, ये आप उससे पूछेगा रूज से। आवागौन में पिछली जनरेशन में कोई पता नहीं क्या लोग थे, उनकी थ्योरी आवागौन थ्योरी तो ये है ना। खैर वो देखता रहा मुझे 2-4 मिनट बाद वो आराम से उतरा है सर वहां से, इधर उधर फिरता फिराता, कभी उधर जाए, उसको इधर से होता ना एकदम वो मेरे उसमें टांगों में आया, मुझे यूं उसने रब शब किया, वहां से छलांग लगा के मेरी गोद में आ गया, क्या मुझे प्यार कर। मैंने अरूज तो हैरान हो गई, आंखें निकल गई, वो तो लड़ने पे रोने पे आ गई बेचारी, कहते मेरे अलावा तो किसी के पास जाता नहीं है, तुम्हारे पास कैसे आया हुआ है। सो समटाइम मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो एनिमल्स ऐसे कैट्स हैं घर में आएंगी, वो ढूंढ रही होंगी मुझे कि ये कहाँ पे भाई साहब हमारे पुराने ये रिश्तेदार के पिछले जन्म में थे, तो जरा इधर आके तशरीफ लेकर आए। और ये जो कैट्स के हवाले, डॉग्स के हवाले से कहा गया, बड़ी खूबसूरत एक बात है। कैट्स अपने आप को समझते हैं कि हम देवता हैं, गॉडेसेस हैं, गॉड और गॉडेसेस हैं, आपने उनकी खिदमत करनी, आप पुजारी हैं उसके। ये जब आप बात कह रहे थे ना, और ये बकायदा चीजें लिखी हुई हैं, इस पर रिसर्च हुई है। डॉग बेचारा कहते नहीं जनाब, आप मेरे मालिक हैं, देवता हैं, मैं आपका पुजारी हूँ, क्योंकि आप मुझे खिलाते हैं, पिलाते हैं, ये करते हैं। इसलिए देखेंगे बिल्ली कभी भी नीचे नहीं बैठेगी, कोशिश करेगी बेड पे जाए। So it tells about the nature of the person who is liking a cat or a dog. नहीं, मालिक ये साहब, हमारे ये तो यहाँ इसका जो मतलब है पेट्स कि- के साथ जो ये बुरा सलूक किया जाता है, और वो सही कहते हैं कि लोगों की पर्सनैलिटीज़ को या सिविलाइजेशन या मुल्क के कौमों की अगर आपने देखना हो तो वो जिस तरीके से अपने जानवरों के साथ सलूक करते हैं, वो उनके रवैयों को उससे जज कर सकते हैं, एक ट्रैफिक से और एक अपने जानवरों से। हमारे दोस्त हैं इमरान खान जो एंकर हैं, बड़े मशहूर, माशाल्लाह इज़ वेरी पॉपुलर। तो 8 10 साल पहले की बात है, मेरे बच्चों को बड़ा शौक था पेट होना चाहिए, मैं खुद भी बड़ा इस हक में हूँ कि पेट होना चाहिए घर पे। तो उसने बड़ा ना एक खूबसूरत सा डॉग वहाँ से वो आके लाहौर से ला के बाकायदा आके ड्रॉप करके गया। इमरान की बड़ी मेहरबानी, इमरान खान की एंकर जो है हमारे दोस्त, उसका नाम कुस्को रखा। कुस्को एक उसमें फेरी टेल में बादशाह का नाम था, तो बच्चों ने उसका नाम कुस्को रख दिया। तो 10-12 साल हमारे पास रहे, बच्चों से दोस्ती प्यार मोहब्बत सारे आप आते हैं, आप तो जानते थे उसको। उस बेचारे के कुछ महीने पहले डेथ हो गई है, उसकी डाइट के कुछ इलनेस की, हमने बड़ा ट्रीटमेंट वो कराया। दरमियान में एक दफ़ा गुम गया था, सारे इस्लामाबाद की सबसे बड़ी स्टोरी वही थी। वो थी, मैंने उस पर कॉलम लिखे, अखबार में इश्तिहार दिलवाया, पैसे भरे और उस पर इनाम का अनाउंस किया, और बड़ी मुश्किल से उसको ढूंढा हमने। वो लंबी कहानी, 4 दिन तक मिल गया था। बिल्कुल मिल गया, बाद में 4 दिन तक हमने उसको ढूंढा, मिल गया। अब उसकी रिसेंटली डेथ हुई है। अब यकीन करें, आपको ऐसे लगता है जैसे घर के किसी बंदे की फर्द की आपके साथ में चला गया हो। Pets become a part of the family. पार्ट ऑफ द लाइफ। बच्चे डिप्रेस और मतलब हम खुद डिप्रेस हो। ये पेट्स जो हैं रखने चाहिए बच्चों को। आप उनके साथ, जानवरों के साथ मोहब्बत प्यार जो है आपको उनके साथ इन्वॉल्व सर करना आपको चाहिए। फर्क नजर आता है बच्चे जो जानवरों के साथ बड़े हुए they are हैं, more- एक काइंडनेस आती है, एक रहम का जज्बा आता है, बड़ा जरूरी होता है। आपको यू कैन टेल कि ये बंदा
कभी इससे पेट नहीं रखा। मालिक के जो छोटे साहबजादे हैं मुस्तफ़ा साहब, वो उनसे ज़्यादा मैंने एनिमल फ्रेंडली इंसान कोई नहीं देखा। अच्छा जी, उन्होंने अपना एक पूरा अभी तो एक वो अभी पता नहीं वो कुछ अर्सा साल तो याद है, एक उन्होंने ज़िंदगी का एम्बिशन ही यही था कि मैं जानवरों के लिए वक्फ कर दिया है। और उस ज़माने में ये जो आवारा स्ट्रे डॉग्स थे, उनको आवारा वैसे लफ्ज़ वाकई ट्रांसलेशन बुरी है जो है ना, स्ट्रे डॉग जो है ना, स्ट्रे डॉग कई बार होता है घर बाथरूम का दरवाज़ा खोला पता लगा चील बैठी हुई है, तो चील की करती पी जी, वो पैर टूटा हुआ था, चाहे उसको नर्स हो रहा है, कभी गुलहरियाँ निकल रही हैं, कभी चीज़ें निकल रही हैं, पेट्स हो रहे हैं, सारी जिंदगी वी आर ऑल वेरी। हमारे घर भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल रही है। पिछले दिनों हम एक बिल्ली ले आए, मेरी छोटी बहन सड़क पे पड़ी हुई थी, शी थॉट कि वो मर चुकी है, लेकिन उसने गाड़ी रिवर्स की तो वो थोड़ा सा सर हिला रही थी। हम उसको वेट के पास लेकर गए, पता चला वो मैल नरिश्ड है बेसिकली, और अब वो बिल्ला बन चुका है और अच्छा खासा मोटा बिल्ला बन चुका है। बिल्ली से बिल्ला बन चुका है, वो बिल्ली से बिल्ला बन चुका है। हम तो बिल्ली समझ के बैठे, वो बिल्ला बन चुका है। महद के साथ हुआ जो वो महद है ना मेरे वाला छोटे वाला, ये साइंस हमें भी समझाइए। बहर से आया ना, बारिश में आया तो बिल्लियां जो है बिल्ली समझ आती ये जो बिल्लियां करती हैं जेंडर समझने में सेहत की बात कर रही हूँ। ये बिल्लियां बड़ी समझदार होती हैं, बच्चे पैदा करके ना मुख्तलिफ घरों में डिस्ट्रीब्यूट कर जाती है। यहाँ पर आप नोट करें, एक आध इस घर में उस घर में उस घर में छोड़ जाते। कोई इसी तरह की बिल्ली हमारे घर के बाहर भी कोई एक आध अपना बच्चा छोड़ गई। तो महद रात को वापस आया, उसने बारिश हो रही थी, मुझे याद है बारिश हो, बेचारा वो वहाँ बिल्ला पड़ा, एक उसमें छोटी सी बिल्ली पड़ी थी, बिल्कुल इसके आप कैसे मरियल सी जैसे नहीं होती, मरने के करीब। खैर ले आया, दूध शूध पिलाया, ये वो किया। उसके बाद घर में वो 6 महीने बाद माशाल्लाह पल पला आके बड़ी सारी होगी। और इतनी मोहब्बत प्यार करना उसने उसके साथ, महद के साथ, उसी पे चढ़ी रहना हर वक्त, गोद में, चीज़ों में। सो ये जानवर जो है ना, इनको थोड़ी सी केयर दें इंसानों की तरह, ये बड़ा आपको अच्छा, मेरा रिस्पांस दोनों का तजुर्बा है, बिल्लियों का भी और डॉग्स का भी। एक चीज़ है कि डॉग्स आर इमोशनल लाइबिलिटी, आई मीन दे आर वेरी बहुत इमोशनल करके रख देते हैं आपको, अगर आप उनको टाइम नहीं दे रहे और इफ यू नॉट वेरी मच अटेंटिव टुवर्ड्स देम, तो वो थोड़ा सा माइंड करते हैं। और दुखी वो मेरा, कभी मैंने अब पेट रखना छोड़ दिया है, वेरी इंडिपेंडेंट। मेरा लास्ट जो कुत्ता था वो इतना सा एक अब उस पे तब से इनसे लेंगे तो वो नहीं ये तो बिल्कुल उसको अब आपने बात छेड़ी है ना आमिर भाई, हम नहीं छेड़े, में कुछ राज हम नहीं छेड़े, में अब मालिक भाई तब तक के ऊपर कत्ल कर दूंगा जो ये बताएगा। प्लीज 2 मिनट के लिए ये स्टोरी रोकिएगा, एक क्विक ब्रेक लेके वापस आते हैं और फिर ये स्टोरी बिल्कुल ये स्टोरी कहानी हमने सुननी है हमारे साथ है। वेलकम बैक। अच्छा आमिर साहब, अब वो स्टोरी तो आपने ब्रेक में हमें कह दिया मुझसे ना पूछें। नहीं, मेरा जो है 10-12 साल कुत्ता था और वो भी पिछले दिनों वो भी गुजर गया, मगर बड़ी तकलीफ। उसके बाद मैंने पेट ही नहीं रखा क्योंकि इतनी तकलीफ हो जाता है कि मुझे ये एहसास रहता है कि उसके आखिरी चंद महीने मैंने थोड़ा सा उसको इग्नोर किया था कि मैं उसके साथ वॉक कराता था तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो गया। तो मैंने तो वो पहले जो है ना आता था तो भौंकता था कि मुझे वॉक कराओ, तो आखिर में ना वो उसने कहा तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तो उसने भी मुझे इग्नोर करना चाहिए। एंड देन ही डाइड। वो मेरा हल्का सांप रात को कोई काट वाट गया तो मुंह उंगली का, मैं इतना दिल बर्दाश्त हुआ कि उसके बाद मैंने अब कुत्ता ही रखना छोड़ दिया है। एक और वाक़या सुने, फिर अब बात हो रही है पेट्स की हो रही है, मुझे नहीं पता व्यूअर्स कैसे लेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना वो पेट्स रखने पे या इन पे जानवरों के साथ, मैं सबकी नहीं बात कर रहा, अक्सर लोग प्यार मोहब्बत करते हैं। आई एम सॉरी आई एम कटिंग शॉर्ट, मुझे वो बहुत नफरत होती है बच्चे जो पत्थर मार रहे होते हैं। कह रहा हूं बचपन से दो चीज़ों को देख के हमारे यहाँ ये तरबियत की गई। हमारी मतलब है उसमें कि एक बेचारा फकीर को मांगने जा रहा होगा, उसके पीछे भी लग जाते थे लोग। ये पहले की मैं बात कर रहा हूँ, अब तो नहीं होगा। और दूसरा कुत्ता देख लेंगे उठा के पत्थर मारने वाला, पहली वाली चीज़ है हमारी ट्रेनिंग। तो मुझे याद है मेरे ये वाले साहब की जल्दी डेथ हो गई, उस वक्त 10-12 साल का मैं था। तो हमारी वालदा ने ना ज़मीनें उन्होंने काश करना खुद शुरू की, बचपन छोटे से हम सारे। तो सुबह उन्होंने जाना, कोई मेरा 5-6 बजे जाना और शाम को जो आके उन्होंने 7-8 बजे वापस आना, तो उन्हें ज़मीनों पर काम करवाना, जो भी सारी चीज़ें होती थी। तो हमारे भाई थे उस वक्त, वो ना उनके लिए डॉग्स ले आए उसमें
ये जो नहीं होते रशियंस डॉग होते छोटे बड़े प्यारे प्यारे वाइट से वाले, तो बैंक में भाई मेरे थे उस सलीम भाई जो है ना वो उनके लिए ना डॉग्स लेकर है, अम्मा के लिए कंपनी देंगे उनके। अब उन्होंने ना उनके साथ आना जाना शुरू कर दिया, डेली उन्हें सुबह अम्मा ने तैयार होना, उन्होंने भी साथ जाना, शाम को वापस होना। वो बल्कि मशहूर हो गए थे, बड़े इंटेलिजेंट डॉग होते वेरी इंटेलिजेंट, बड़ा प्यार करने वाले। तो अम्मा के साथ उनके आके जिन्होंने भी देखना वो देखें जी कि डॉग्स वाले जो हैं वो उनके साथ हैं। अम्मा को हो गया कैंसर हो गया 92 में। अब मैं बता रहा हूँ कि डॉग्स कितने अटैच होते हैं, हम तो ह्यूमन होते हैं, सो होते हैं, तो अम्मा को हो गया, उनको कैंसर हो गया उसमें 92 की बात है। हम उनको निस्तर लेकर गए, वहाँ पे 8 महीने उनका वो हुआ, उनका ट्रीटमेंट हुआ, खैर फाइनली शी एक्सपायर्ड, वो नहीं उसमें से बाइश शकीम हो। आप अंदाज़ा करें 8 महीनों में एक डॉग की डेथ हो गई सर, वो सैडनेस से मर गया सर। वो कहते हैं ना कि इंसान जो होते हैं ना बाज़ उदासी से मर जाते हैं, मौत से नहीं मरते, उसकी सैडनेस से डेथ हुई। और दूसरी जब हम उसकी अम्मा की मैयत लेके वापस आए, गांव में आए, तो जो एक वहाँ पे एक उस फीमेल जो बच गई थी वो आई है, उसने एक आगे मैयत के इर्द गिर्द 2-4 उसने चक्कर लगाए हैं जैसे होता है आके करीब, और थोड़ी देर बाद जाके दूर उधर जाके उसमें कोने में बैठ गए और उसकी उसी रात उसकी डेथ हो गई सर। ये तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कैसे एक उनकी 10 साल की उनकी एसोसिएशन थी कि उदासी से, कि जिसके साथ 10 साल उन्होंने लाइफ गुजारी, रोज़ सुबह शाम वॉक की, सब कुछ किया, कि अम्मा के जाने के बाद एक की डेथ वहाँ पे उसकी मेरे को पीछे होगी जब हॉस्पिटल में थी, और दूसरी जो है उसी रात डाइट जिस रात उसकी अम्मा की डेथ थी। सो ये जो एनिमल्स होते हैं ना, ये बड़े प्यार करते हैं, आपके करीब आते हैं। अच्छा, मिथ्स भी हैं बड़ी इनके बारे में क्लास साहब की, ये आपकी तकलीफें भी ले लेते हैं। आई थिंक इससे शिफ्ट कर जाते हैं। हाँ, मेरे को जस्ट सीरियसली ज़्यादा ट्रेजिक सा हो गया, हो गई। इट्स अ ट्रेजिक स्टोरी। अच्छा, मालिक साहब ने कहा था कि मेरे स्टार का वो पूछे थे, वो रह गया था, वो मुझे बात मेरे दिल में रह गई है कि मेरे स्टार के बारे में असल में क्लास साहब नहीं बताते। मालिक मेरा ख्याल है आपका वो वाला होगा दुमदार सितारा जो होता है, वो क्या है, शूटिंग स्टार इन दोनों को पता है, आप कर सकते हैं। व्हाट इज योर हस्बैंड स्टार क्या है? ही इज आल्सो अ पाइसियन। वो बिल्कुल साइलेंट जन्नती होगा वैसे, जन्नती है वो, वाकई में मैं मिला नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जन्नती आदमी, वो वाकई में जन्नती है। उनको जो मिलता है ना वो कहते हैं बस तनीका के साथ ये ठीक है, साइलेंट है, बहुत काम है, बहुत अच्छी उनकी नेचर है, ही डज नॉट ही ट्रस्ट मी कंप्लीटली। तो मैं बहुत साबिर आदमी है, ऐसे ही होता है, साबिर हो जाता है, और मेरा उल्टा हिसाब है। ये अच्छा, बड़े सोच के बड़ी देर से सोच रहे थे। मालिक को तो पता है सर, आप गेस करें, ये तो हमने नहीं बताया। मुझे कुछ नहीं पता ये साइंस वाइन का। मैं तो ये रऊफ कई बारी में चीज़ें बता रहे होते हैं, सीरियसली दे वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे लिए तो बड़ी वो इट्स अ लर्निंग कर्व ना, मैं तो आई एम वेरी इग्नोरेंट व्हेन इट कम्स टू दैट। इसका क्या साइन है? खुद बताएंगे ना आप, बताया ना क्या आपका साइन? जेमिनी है, तो ये ठीक है जेमिनी के मुताबिक? बिल्कुल, जेमिनी इज द बेस्ट पीपल। वो कहते हैं अगर कोई जेमिनी आपका दोस्त है ना और आपकी कंपनी में है तो इससे बेहतर कंपनी कोई नहीं होती। इंटरव्यू टॉक, चिट चैट, कोई ना कोई नई चीज़ें बोर नहीं होने देते आपको, ये इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी। यू मस्ट हैव वन फ्रेंड्स एज जेमिनी इन योर कंपनी। वो हमारे पास तो जेमिनी आ गया, मैं जेमिनी के पास 2 लियोज के दरमियान बैठना पड़ता है। तो नहीं, लियोज जेमिनी की बड़ी अच्छी बनती है। लियोज जेमिनी की इसकी जो है ना कंपैटिबिलिटी है बड़ी अच्छी है। बहुत सारे दोस्त आपके जेमिनी हो, मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो उसमें। जेमिनी और पाइसेस की कैसी होती है? ये मुझे अब इसमें नहीं आता, क्योंकि जेमिनी एयर साइन है, ये वाटर साइन है। दो औरतों क्योंकि मैं 2-3 बार देखी है, दूसरे ने बड़ी कूरियां पाई हैं। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं, अब ये एयर साइन है, जेमिनी इज एन एयर साइन भाई, ये हमारा असेसमेंट है। अब उसमें तो जेमिनी इज एन एयर साइन, ये वाटर साइन, मतलब हवा पानी का। अब देख लें कॉम्बिनेशन कैसे होता है। क्योंकि अभी चलती आ रही थी ना, पहले इन्होंने उनको देखा सर से लेके पांव तक, वैसे सांस वाले फिर अनीका रिंग की तैयारी चल रही है, ये लड़ाई डालने लगे। मैं कहा ये कोई साइन का भी आपके अंदर भी एक अदर फुफे कुटनी मौजूद है ना, नजर आ रही है मुझे। वैसे ये कल परसों हम काफ़ी सारे दोस्त बैठे हुए थे, जर्नलिस्ट कोलीग्स बैठे हुए थे, काफ़ी सारे एंकर्स भी थे, और ये बात डिस्कस हो रही थी कि आजकल तो वैसे ये पोलराइजेशन की वजह से हमारे एंकर्स में भी बड़ी शुक्र है, हम कुछ 7-8 दोस्तों का ग्रुप कोई है, वरना तो 2 दोस्त भी नहीं है। मगर कि विमेन एंकर्स की बहुत ज़्यादा राइवलरी हमारे अपनी कम्युनिटी के अंदर है। क्यों है? अच्छा, मैं आपको एक बात हर जगह ऐसा खाली एंकर्स नहीं, आप अगर मेरी बात फॉर द पास्ट 13 मैं कोई मिसोजिनिस्ट बात नहीं करना चाहता। आप अगर मेरी मैं
नहीं मैं कर नहीं दिया तो एक कर को दिया। बुलाया, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, एक को बुलाया तो उन्होंने कहा जी वो बैठी हुई है तो मैं तो नहीं आ सकती, वो दूसरी से उनसे बात, तीसरी, पता चला जी इन सब की आपस में बड़ी कम खवातीन एंकर्स हैं जिनकी दोस्तियां अच्छा हैं। मैं मेरे अब आपको घर एक पे मैं थोड़ी आप- बात कर रहा हूँ, घर पे मेरी जान बख्शी करवा देना, जो वाक्य सुनाने वाला हूँ मेरी उस बेगम साहिबा से, आप जमानत ले चले लें। इसी बहाने लतीफ़ा ला जाएगा। वाक्य सुन ले सारा। वो महद हमारा बेटा ना छोटे वाला, वो उसकी दोस्तियां बड़ी हैं, वो मतलब यारों दोस्तों के बगैर उसका गुजारा नहीं होता। ही इज उस स्टार जो ना उसका वो है कैंसर है। अच्छा मैंने फिर बच्चों के स्टार के बारे में पढ़ा, उनके मिजाज समझने के लिए, ताकि अपने आप को मैं इन्हीं के साथ एडजस्ट करूँ। उन्होंने नहीं होना, मैंने होना, सो मेरे ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर हो गए बच्चों के साथ, उनके मिजाज तबीयतें वगैरह सारे देख के। उसके दोस्त ज़्यादा आते हैं, वो दोस्त बाश टाइप आदमी आप तो जानते हैं सारे। तो उसकी माँ सम टाइम होती है ना कि लेट आ रहा है ये करो, तो दोस्तों के हवाले से उसकी माँ उसको आते जाते थोड़ा सा उस पर जो होते तनकीद शनकीद करेगी या झाड़ झूड़ देगी। तो एक दिन उसका वो कहते हैं अम्मा बात सुने, हमारी दोस्तियाँ ना आपकी तरह नहीं होती हैं। आप उस दिन फलां जो आती है ना आंटी आती है, वैसे बड़ी दोस्ती है, सारा दिन फिरती रहती है। तो टेलर को फोन करके कह रही थी कि इसके कपड़े नहीं सीने, पहले मेरे सीने। कहते ये काम मैं नहीं कर सकता दोस्त के लिए, मैं तो दोस्त का फोन करूंगा। मेरा मशवरा है क्या क्लासेस का, मेरा एक मशवरा है, उसने को उल्लू के पट्टे उठा कर मेरा एक मशवरा है, इनको छोड़ो, या तो चैनल चेंज कर देना या करना जाना, किसी का भी बात ये ना जो बड़े भी नहीं तेरे मार दो सकते, उन्होंने गारंटी ली भी नहीं थी। आप एक काम करें, ये पोर्शन एडिट कर दें, वरना आपका जो है ना मध्य मुकाबिल वो बिला मुकाबिल होगा। नाम चेंज करेंगे, कल दो ही बैठ के प्रोग्राम करोगे। उसकी मां ने बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो ये बात करोगे हम दोस्त ऐसे नहीं करते। वो सहेली बेचारी को भी पता चल नहीं, जाएगा। मैं वो वाले क्वेश्चन पे जरूर आऊंगी कि फीमेल एंकर्स की आपस में राइवलरी। मैं जब इस फील्ड में आई थी, अब हमारा मसला ये है कि हमें ये बताया गया है कि आपका किसी से कंपटीशन नहीं होता, आपका अपने आप से कंपटीशन होता है। द मोमेंट यू थिंक, ये बात सिर्फ किताबों के हद तक अच्छी लगती है, नहीं, होता है, ऐसा हुआ नहीं कभी मेरे देख। मेरी लड़ाई नहीं हुई पिछले 13 हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के लिए बार बार कहा जा रहा है और अब जब मैंने बोल रही थी काट दिया, हाँ ये बात पूरी नहीं होने दी। करा तो लड़ाई अब ये कान में वो 5 मिनट बोल रहा है, matches हैं। वो पिछले आपको 5 matches मिनट की से बोल जरूरत रहा होगा नहीं है, प्रोड्यूसर ब्रेक ले ले, ब्रेक ले ले, इसका- तब तक आपको नहीं रोका, इसको नहीं रोका, मुझे रोका, लड़की शुरू हुई है नाली। आप इसकी बड़ी पॉजिटिव नहीं, वो कह रहे हैं, इंटरप्रिटेशन है, यार, इसकी क्यों करते हैं आप लोग? इसकी positive ना किया करें ऐसे। मैं खातून को अगर कर वो सकती अनिका कर थी, रही है बात कर लेने दे। उनको नहीं, इनको उन्हें interrupt break पे कर जाने सकती दे। थी, आप लोगों को करना मुश्किल जितनी था। देर बहस हुई थी मैंने बात खत्म जाने कर दी। दे ब्रेक ये भी सही है, ब्रेक अनिका जाए। आपसे ही शुरू करेंगे और Break पूरी पे जाए। स्टोरी सुनेंगे। जी जी जी, ब्रेक से वापस आते हैं और बात सुनते हैं।